हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 है। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक जो भी वर्क किया है, बीच बीच में आप देख पा रहे हो 3 और 4 क्वेश्चंस है वो सेम टाइप को फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले डोमेन रेंज के आए थे, उसके बाद फंक्शन का ग्राफ बनाना, टेबल कंप्लीट करना, ये आया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो और भी हटके आ रहा है, जो कि रियल में +2 क्लास में जाके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में यूज भी होना है। वहाँ भी हमें इसी टाइप से काम करना है, लेकिन यहाँ पे वो सिंपल है। यहाँ पे किसी प्रकार का कंपोजिशन का कोई भी नाम नहीं है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है। इफ़ एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -3x + 2a, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। क्या कह रहा है भाई? एफ ऑफ एफ एक्स है वो फाइंड करवा रहा है। तो देखिए ये जो एफ है बाहर वाला तो यहीं रहेगा, ये हमेशा अंदर से सोल्व होना है। तो एफ एक्स, इस एफ एक्स, आपका एफ एक्स क्या है वो पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर -3x + 2। अब यहाँ से मेन जो पॉइंट है वो ध्यान रखने का वो क्या है, माप से अगर फॉर एग्जांपल ये कह दो बेटा आपको एफ ऑफ 0 बताना है। क्या बताना है भाई? एफ ऑफ 0 बताना है। तो एफ ऑफ 0 के लिए जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आप 0 ही तो पुट करोगे। तो ये रिजल्ट आपका क्या कहलाएगा? 0 -0 + 2। वैल्यू क्या आ गई भाई? 2 आ गई। मैं आपसे कह दूं कि एफ ऑफ 1 बताना है, तो आप एक्स के प्लेस पे 1 ही तो पुट करोगे। 1 -3 प्लस में 2, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाए। तो ऐसे ही अब इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करो। ये समझ लो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। इसको उठा के एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ पुट करना है। तो यहाँ से क्या बनेगा? ये एक्स है भाई, ये एक्स के प्लेस पे पुट करना है जितना भी है। तो एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर -3x + 2 का होल स्क्वेयर बन जाएगा। -3 इंटू एक्स के प्लेस पे ये पुट करना है, एक्स स्क्वेयर -3x + 2, और प्लस में क्या आ गया? 2 आ गया। अब बस इसको एक्सपेंड करना है। अब ये समझ लो कि आपका 8th 9th लेवल का क्वेश्चन बन गया। और यहाँ जब इसको एक्सपेंड करोगे तो a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, जो कि इक्वल होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्या होगा भाई? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इसके अकॉर्डिंग करोगे तो a² एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर हो गया, प्लस b² -3x का स्क्वेयर, क्योंकि b की वैल्यू -3x है, प्लस c² 2 का स्क्वेयर बन गया, प्लस 2ab 2 इंटू a एक्स स्क्वेयर है, इंटू में b है वो -3x है, प्लस का 2bc, तो b की वैल्यू -3x है, c की वैल्यू 2 है, प्लस 2ca, c की वैल्यू 2 है और इंटू में a की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है। ये तो होल स्क्वेयर एक्सपेंड हुआ है। -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस का 9x माइनस का 6 और प्लस का 2 बन गए यहाँ से। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर x⁴, स्क्वेयर कर रहे हो तो माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस का 9x² बन गया, प्लस में 2 का स्क्वेयर कर देंगे तो 4 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस का बन गया 6x³। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो प्लस माइनस है तो माइनस बन गया और ये बन गया माइनस का 12x। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 इंटू x² है तो प्लस का 4x² बन गया, माइनस का 3x² है, प्लस का 9x है, -6 + 2 था, मैंने इसको सोल्व कर दिया, माइनस का 4 आ गया। अब हाइएस्ट पावर x⁴ है। उसके बाद आप देख पा रहे हो माइनस का 6x³ है, स्क्वेयर की टर्म्स में देखिए 9x² है, प्लस का 4x² माइनस का 3x² है, 4 - 3 1 हो गया, x² रह गया, 9 प्लस में हो गया 10x² बन गया। नेक्स्ट x की टर्म में आप सोल्व करोगे तो आप ध्यान दीजिए, x में हमारे पास है भाई माइनस का 12x है,
और प्लस का 9x है, यहाँ से माइनस का 3x आ गया। कांस्टेंट में देखिए प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, कैंसिल हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास इसी का। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है fx इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स है। और अब की बार क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे कि शो दैट f ऑफ fx इज इक्वल्स टू x। हमें प्रूव करना है कि हमारा ये रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। f ऑफ fx, जो अंदर वाला fx है पहले उसको पुट किया जाएगा 1/1 माइनस एक्स। शायद कोई परेशानी नहीं होगी ऐसा करने में हमें। f ऑफ, अब हम जो रूल अप्लाई करने जा रहे हैं वो इस पे करने जा रहे हैं। वही बात कि मैं f1 कहूँ तो आप x की वैल्यू 1 ही पुट करोगे ना। तो ये fx आपका जो है उसमें जहाँ भी x है, इस fx के अंदर जहाँ भी x है वहाँ पे आपको उठा के ये रखना है, जितना भी आएगा इसके अंदर ये रखोगे तो 1/1 माइनस एक्स के प्लेस पे ये रखोगे तो 1/1 माइनस एक्स आ गया। ये सेकंड जो फंक्शन था वो सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा f ऑफ 1/, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स आ गया। 1 माइनस एक्स माइनस में 1 बन गया भाई, 1 से 1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या बना, 1/, में अब डिनोमिनेटर डबल हो रहा है, रेसिप्रोकल लोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन में माइनस का एक्स आ गया। अब मैं इस माइनस को यहीं पे सोल्व करना चाहूँ तो आपके पास देख सकते हो ये कहलाएगा f ऑफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं या माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया। अभी एक बार फिर से इस पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है, f अप्लाई हो रहा है भाई। तो बात वही है कि f ऑफ 1 बताना है तो जो fx आपका था उसी में x के प्लेस पे ये पुट कर देना है। तो 1/1 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे ये रखना है x माइनस 1/, में x। तो 1/, में यहाँ भी डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम x लोगे तो x माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आपका x से x कैंसिल हो गया। 1/1 x, तो डिनोमिनेटर है वो डबल है, डिनोमिनेटर डबल है तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे और रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1 इंटू एक्स अपॉन में 1 हो गया, जो कि किसके इक्वल आ गया, x के। इट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 16 था जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेगा जो 16 में फॉलो किया हमने। इफ fx इज ए रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देन प्रूव दैट f ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ fx प्लस 1 अपॉन में है fx प्लस 3 है। यहाँ लेफ़्ट और राइट दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूँ तो इस लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए क्या कह रहा है, f ऑफ 2x, fx में जहाँ x है वहाँ 2x पुट करना है तो क्या कहलाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। लेफ़्ट हैंड साइड तो सोल्व हो गई। अब यहाँ मैं राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ fx, तो 3 इंटू fx आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई fx प्लस 3 है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस में कितना आ गया 3 आ गया अभी हमारे पास। ऐसा करने के बाद आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो x प्लस 1 एलसीएम आ गया। अब इसके इंटू में 3 है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x माइनस 3 प्लस इसके अपॉन में तो क्या है 1 है तो x प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 आ गया। x माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई होना है किससे, x प्लस 1 से, तो 3x प्लस 3 बन जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ टर्म है ये सेम है, क्या हो जाएंगी डिवाइड। ये डिवाइड हो गई तो देखिए इसके न्यूमरेटर में क्या बना 3x प्लस एक्स,
4x माइनस में 2 आ गया, और डिनोमिनेटर की बात करूँ तो 3x प्लस एक्स 4x प्लस में 2 आ गया। अब आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस में 1 बन गया, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 1 बन गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, और आपका जो रिजल्ट है वो क्या बन गया, 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। चेक कर लो, यही लेफ्ट हैंड साइड है, यही क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कह रहा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी अपॉन में है बी एक्स माइनस में ए। प्रूव दैट एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स। अब y किसके इक्वल है भैया, x के इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये है कि एफ ऑफ एफ एक्स है उसको आपको x के इक्वल प्रूव करना है भाई। अरे y है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ एफ एक्स को x के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, एफ ऑफ एफ एक्स कितना है उठा के रख दो, ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। नेक्स्ट वही कॉमन रूल कि जो आपके पास यहाँ पे क्या बना है भाई, एफ ऑफ ये एक्स के प्लेस पे एफ एक्स में है, उठा के ये रखना है, तो ये ध्यान से पुट करें भाई, ए इंटू एक्स है तो एक्स के प्लेस पे तो ये आएगा ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस में ए आ जाएगा। माइनस में कितना है, बी है, अपॉन में बी एक्स है तो एक्स के प्लेस पे तो ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस में ए आ जाएगा, और माइनस में क्या है, ए है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लोगे। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया है तो ये तो ए से मल्टीप्लाई होना है, ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी बन गया। आप इसको जब माइनस बी से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये माइनस का बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस का ए बी बन जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो बी एक्स माइनस में ए हो जाएगा, तो ए बी एक्स माइनस में बी स्क्वायर बन गया, माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए बी एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड और फोर्थ नंबर की टर्म तो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि आपके जो न्यूमरेटर के अंदर तो क्या रहा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में बात करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। न्यूमरेटर से एक्स कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन गया, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस में क्या है, बी स्क्वायर है, ये इससे डिवाइड हो गया, तो रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, एक्स के, और एक्स के इक्वल आ गया, तो ये क्या बन गई हमारे पास है, राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2x प्लस में 1 है, x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, देन शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2। अब देखिए ये जो भी नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स ये गिवन, x नॉट इक्वल्स टू क्यों लिखा हुआ, अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अगर 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दें तो x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 ही आएगी। x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे ही x नॉट इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 है, ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 ले लोगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कोई परेशानी नहीं, जैसा रेगुलर अमीन में काम कर रहे हैं। एफ ऑफ एफ एक्स है हमारे पास, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या है भाई अपने पास, 1 अपॉन में 2x प्लस में 1 है, क्या है बेटा, 1 अपॉन में 2x प्लस 1 है। अब फिर दोबारा से एफ एक्स पे पहुँचिए आप, जहाँ x है वहाँ पे आपको ये रखना है, तो 1 अपॉन में 2x, x के प्लेस पे 1 अपॉन में 2x प्लस 1 पुट कर देना है,
प्लस में क्या है 1 है हमारे पास। तो यहाँ से अब इसको सोल्व कर दीजिए। आप सोल्व करोगे तो 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गए 2x प्लस 1, तो न्यूमरेटर में यहाँ तो 2 है तो 2 ही रहेगा, प्लस में इसके अपॉन में 1 है तो यहाँ 2x प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। तो ये बन गया 1 अपॉन में 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब डिनोमिनेटर है वो डबल है, डिनोमिनेटर डबल है तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लोगे, और रेसिप्रोकल लोगे तो ये 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस में 3 आ जाएगा, जो कि इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये बेटे आपने देखे कि यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 16 to 19, क्या भाई क्वेश्चन नंबर 16 to 19 है, वो आपके सेम इसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। एफ ऑफ एफ एक्स या इस टाइप से जो भी है वो सोल्व करवा रहा है। और इस एक्सरसाइज के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो डोमेन और रेंज आता है, सेकंड नंबर पे इन्हीं का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे पास आती है। बाकी क्वेश्चन हर इम्पोर्टेंट है, हर टाइप इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ आपके लिए +1 में ग्राफ बनाना ये कोई ज़्यादा नया नहीं है। अगर नया सीखने का यहाँ पे है तो एक तो इन फंक्शन को, और एक आपकी डोमेन और रेंज है। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो ये कह रहा है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। क्या होगा भाई, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, या किसी फंक्शन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ से बुक से ही आपको बता रहा हूँ, और इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो। ये है भाई आपके पास क्या है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, सम ऑफ टू फंक्शंस, let f such that x tends to r and g such that x tends to r be two real valued function on a set x where x is proper subset of real number, then their sum f plus g is defined as that sum of x to r which associate each element x belongs to x to a unique element fx plus gx belongs to real number, f plus g such that x tends to r by rule f प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस में क्या होगा जी एक्स होगा। भाई एफ प्लस जी करोगे तो एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा जी एक्स। ऐसे ही डिफरेंस में बिल्कुल सेम कंडीशन है, एफ माइनस जी एक्स है वो एफ एक्स माइनस में क्या हो जाएगा जी एक्स बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास प्रोडक्ट में है एफ जी एफ इंटू जी इंटू एक्स है तो एफ एक्स इंटू में जी एक्स बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्वोशिएंट में है, डिवाइड वाले में। लेकिन डिवाइड वाले में एक पॉइंट आ जाता है जो आपको ध्यान रखने का है कि जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है। क्या है, जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जी एक्स जीरो आ गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड है। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाई ए स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सी स्केलर का मतलब जैसे 2 3 4 5 1 2 कुछ भी हम ले ले वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे वो मल्टीप्लाई में रह जाएगा, और x केवल वेरिएबल है वो किसके साथ आएगा, फंक्शन के साथ आएगा। यहाँ ऐसा नहीं बनेगा कि सी एक्स बनेगा हमारे पास। उसके बाद जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, वो आपका ये नोट है, द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ इंटू जी is the intersection of the domain of f and g। f और g की जो डोमेन आएगी उसका इंटरसेक्शन जो लोगे आप, वो f प्लस जी एफ माइनस जी एफ इंटू जी की डोमेन होगी। अब रह गया क्या, f अपॉन जी। भाई तो द डोमेन ऑफ f अपॉन जी इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ f एंड g एक्सेप्ट दोज एलिमेंट फॉर विच जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ भी रूल सेम अपना वही है,
क्या बेटे, यहाँ भी रूल सेम अपना वही है, इंटरसेक्शन ही होगा एफ और जी का, लेकिन साथ में एक पॉइंट और लगा दिया, एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स फॉर विच जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। उन एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा जिसकी वजह से जी एक्स है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो मेन यहाँ से सबसे मेन जो पॉइंट है ध्यान रखने का वो यही है कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी इनकी डोमेन है उसके बारे में। तो यहाँ से आपके पास मैं बता दूं जो नोट में अपने पास है, क्या भाई, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ये डी डोमेन के लिए यूज है भाई, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। और नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी। इसके लिए बस ध्यान रखना है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी होगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पे लिख दोगे क्या भाई, कंडीशन में इसमें साथ लिख दोगे वेयर एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स फॉर विच जी एक्स इज इक्वल्स टू 0, फॉर एक्स एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स फॉर विच जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। बस इन्हीं पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बस इनकी ये डोमेन है, इनके बारे में आप लोग इनको रीड कर लें। और चैप्टर नंबर 2 की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 है। तो बेटे इस वीडियो में 2.3 के क्वेश्चंस पे हमने जो डिस्कस किया था इसको आप अच्छे से फिर नोटबुक में कंप्लीट करें।